डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 79 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले फ्यूचर जेनो वर्ल्ड टूर्नामेंट से पहले यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 9 के बीच एग्जीबिशन मैच रखने का डिसाइड करता है, जिसके लिए गोकू 2 और फाइटर को लेने अर्थ पे आ जाता है। आगे वेजिटा के मना करने के बाद गोकू गोहान के पास आया होता है, पर गोहान भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, ये बोल करके कि वो इन दिनों उसके प्रोफेशन में कुछ ज्यादा ही बिजी है, जिस कारण वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अब गोकू ये भी बता देता है कि इसके बाद सभी यूनिवर्सेस के बीच एक और टूर्नामेंट भी होगा, जिसमें हारने वाली यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया जाएगा। एंड गोहान ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और गोकू से पूछता है कि उसने ये सब कुछ और किसी को तो नहीं बताया। तो गोकू मना कर देता है कि उसने अभी तक यहाँ किसी को भी नहीं बताया। देन गोहान गोकू से प्रॉमिस लेता है कि वो अर्थ पे किसी और को इसके बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को वक्त से पहले ही परेशान नहीं कर सकते। एंड अब गोहान सोचता रहता है कि अगर वो फिर से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाए तो वो यूनिवर्सेस को इरेज होने से बचा सकता है। तो ये सब सोचते हुए वो एग्जीबिशन के लिए रेडी हो जाता है, पर अब भी एक प्रॉब्लम बाकी होती है, वो होती है विडल की परमिशन। लेकिन गोकू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, तो वो विडल को डायरेक्टली बता देता है कि वो गोहान को टूर्नामेंट के लिए ले जाना चाहता है। तो विडल बता देती है अगर कोई और होता तो वो शायद परमिशन न देती, पर गोकू को वो कैसे मना कर सकती है। एंड तभी वहाँ पर मिसेस सेटन और माजिन बू भी आ जाते हैं। सेटन आते ही गोकू को हाई हेलो करने की कोशिश करता है, पर गोकू पलक झपकते ही बू के पास पहुँच जाता है और बू से कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। एंड इससे पहले कि बू कोई रिप्लाई करता, सेटन गोकू को ऑफर करता है कि उसे जो भी चाहिए हो वो सेटन को बता सकता है, और गोकू से पूछता है कहो कितने पैसे चाहिए, 2 मिलियन ज़ेनी या इससे भी ज्यादा। लेकिन गोकू सेटन से बोल देता है कि उसे कोई भी पैसे वैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ बू की जरूरत है। जो सुनते ही माजिन बू बिना आर्गुमेंट्स के गोकू की हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। एंड अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गोकू सभी को लेकर सुप्रीम काय के प्लेनेट पे आ गया होता है, जहाँ पर बीरेस गोहान और बू को देखते हुए काफी ज्यादा निराश होता है और गोकू से कहता है कि क्या वो सिर्फ यही कर सकता था। तो गोकू बीरेस से कह देता है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए जो उन्हें ये लोग भी मिल गए। देन बीरेस गोकू से सेटन के बारे में पूछता है कि वो पिद्दी साथ में क्या करने आया है, जिसे सेटन ही एक्सप्लेन कर देता है कि उसके बिना कोई भी माजिन बू को कंट्रोल नहीं कर सकता। देन गोकू बीरेस को भी अलर्ट करता है कि वो यूनिवर्सेस के इरेज होने वाली स्टोरी को सीक्रेट ही रखे। तो बीरेस से एग्री कर लेता है। एंड अब सुप्रीम काय सभी को ग्रैंड ज़ेनो के टेंपल में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देखते हुए सेटन कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर बीरेस उसे वार्न कर देता है कि उसकी भलाई सिर्फ इसी में है कि वो उसके मुंह का दरवाजा बंद ही रखे। देन वो पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो यूनिवर्स 9 के सुप्रीम काय, रो, डिस्ट्रॉयर, सिद्रा, उसके एंजल और उस यूनिवर्स के 3 वॉरियर्स देखते हैं, जो होते हैं ट्री ऑफ डेंजर, बर्गेमो, बेजिल और लेवेंडर। एंड अब कुछ ही समय बाद वो सभी ग्रैंड प्रिंस के सामने पहुंच जाते हैं, जो सभी को वर्ल्ड ऑफ वाइड में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ ग्रैंड प्रिंस ने टूर्नामेंट के लिए रिंग पहले से ही प्रिपेयर कर दी होती है। तभी गोकू और बाकी सब देखते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर, सुप्रीम काइज और एंजल्स भी पहले से ही यहाँ पर आ गए हैं मैच को देखने के लिए। एंड ये सब देखते हुए सेटन समझ जाता है कि बीरेस ने उसे मुंह बंद रखने को क्यों बोला था। लेकिन तभी गोकू खामोशी को तोड़ते हुए चंपा को छोटे बच्चे के जैसे हाई हेलो करता है, जिस पर सेटन गोकू को सजेस्ट करता है कि उसे इन महान लोगों से तमीज के साथ पेश आना चाहिए। पर गोकू बता देता है कि वो चंपा को पहले से जानता है, वो उसका अच्छा दोस्त है। जो सुनकर सेटन चौंक जाता है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज के लोग भी गोकू को जानते हैं। एंड तभी वहाँ पर ग्रैंड ज़ेनोस की एंट्री होती है, जिसको सभी सर झुकाकर वेलकम करते हैं। पर तभी वो सारे लोग गोकू की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि गोकू बिना रिस्पेक्ट दिए ओमनी किंग्स को ज़ेनिस के नाम से बुलाते हुए उन्हें हाई हेलो करता है। किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर कोई ग्रैंड ओमनी किंग को ज़ेनिस के नाम से कैसे बुला सकता है। एंड सभी लोग ये सब सोच रहे होते हैं कि इसी बीच गोकू ज़ेनिस के पास चला जाता है और उसे थैंक्स बोलता है एग्जीबिशन टूर्नामेंट रखने के लिए। एंड इससे पहले कि ज़ेनिस कुछ रिप्लाई करते, बीरेस गोकू को उठाकर वापस से उसकी प्लेस पे फेंक देता है और ज़ेनिस को गोकू की तरफ से सॉरी बोलता है, जबकि यहाँ सेटन गोकू को याद दिलाता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि वो ऐसा न करे। एंड इसी बात को जारी रखते हुए बीरेस भी गोकू को शर्म दिलाता है कि उससे तो ये पिद्दी ह्यूमन ही ज्यादा अक्लमंद है, जो ये जाने बिना ही रिस्पेक्ट दे रहा है कि ज़ेनिस यूनिवर्सेस को इरेज कर सकता है। एंड अब सेटन यूनिवर्सेस को इरेज करने वाली स्टोरी सुनकर बीरेस को एक्सप्लेन करने को कहता है, पर बीरेस कुछ ऐसे रिएक्शन देता है जैसे कि उसने कुछ बोला ही ना हो। जबकि दूसरी तरफ सभी लोग आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि इस लो लेवल मॉडल की हिम्मत भी कैसे हुई ज़ेनो से इस तरह से बात करने की, इसे तो अभी कभी इरेज कर देना चाहिए, पर अब तक ज़ेनो ने इसे कुछ बोला क्यों नहीं। एंड ये सब कुछ
ग्रैंड पिस भी सुन रहा होता है, तो वो सभी को एक्सप्लेन कर देता है कि गोकू ही एक ऐसा मॉडल है जिस कारण ये टूर्नामेंट हो रहा है। देन प्रिंस गोकू से कहता है कि वो आगे आकर खुद को इंट्रोड्यूस करे। एंड अब गोकू सभी को बता देता है कि मैंने जब ये सुना था कि कॉस्मोस में और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने जेनिस को सजेस्ट करा कि वो सभी यूनिवर्सेस के बीच टूर्नामेंट को अरेंज करें ताकि मैं कॉस्मोस के सबसे ताकतवर फाइटर से फाइट कर पाऊँ। एंड अब जेनिस एक बार फिर से सबके सामने गोकू को थैंक्स बोलते हैं टूर्नामेंट का याद दिलाने के लिए। एंड गोकू रिप्लाई में कहता है कि उन्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों उसके छोटे छोटे फैंस के जैसे हैं। एंड अब ग्रैंड पेस सभी को एग्जीबिशन के रूल समझाता है कि इसमें फाइटर्स के बीच 1-on-1 मैच होगा जिसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी और इस मैच का विनर उस टाइम तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक दोनों में से एक अनकॉन्शियस नहीं हो जाता, पर फिर भी अपने ओपोनेंट को जान से मारना अलाउड नहीं है। एंड ग्रैंड पेस ये भी बताता है कि ये एग्जीबिशन सिर्फ फ्यूचर जेनो को आइडिया देने के लिए है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर कैसा होगा और इसमें एक पॉसिबिलिटी भी है कि अगर फाइटर उनके फुल पोटेंशियल के साथ ना लड़े तो ग्रैंड जेनो दोनों यूनिवर्सेस को इरेज कर देंगे। एंड अब फर्स्ट मैच के लिए यूनिवर्स 9 से बेजल आगे आता है, जबकि दूसरी तरफ गोकू बेजल को देखते हुए कहता है कि ये उन तीनों में सबसे कम ताकतवर लग रहा है, तो इसलिए बू को ही भेजना सही रहेगा। लेकिन वो सभी बू की तरफ देखते ही शॉक रह जाते हैं क्योंकि माजिन बू यूनिवर्स 6 वाले टूर्नामेंट के जैसे गहरी नींद में चला गया होता है। तो अब बीरस सैटर्न से कहता है कि वो जल्दी से अपना काम करे जिसके लिए वो साथ आया है। एंड सैटर्न को बू की वीकनेस अच्छे से पता होती है, तो वो कुछ ही समय की कोशिश के बाद उसे चॉकलेट का झांसा देते हुए नींद से जगा देता है। देन गोहान बेजल को देखते हुए बू से कहता है कि वो वाला डॉगी माजिन बू के साथ खेलना चाहता है, जिसे बेजल भी सुन लेता है और मन ही मन में कहता है इतनी इंसल्ट तो आज से पहले मेरी कभी भी नहीं हुई। जबकि बू खेलने का सुनकर रिंग में आ जाता है। मैडम मैच के शुरू होते ही बेजल माजिन बू को बिना कोई मौका दिए किक की बरसात कर देता है और काफी समय तक फुटबॉल के जैसे पीटता रहता है। मैडम कुछ और समय बाद जब बेजल को लगता है कि अगर इससे ज्यादा पीटा तो माजिन बू मर जाएगा, इसलिए वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि यूनिवर्स 7 के फाइटर तो ट्री ऑफ डेंजर के सामने मच्छर के जैसे हैं। जबकि गोकू हैरान होते हुए उसी से पूछने लगता है कि आखिर ट्री ऑफ डेंजर क्या होता है। दूसरी तरफ बेजल को जीते देख यूनिवर्स 9 का सुप्रीम काय भी हंसते हुए यूनिवर्स 7 को शेम दिलाता है कि उनके फाइटर तो बिल्कुल ही बेकार हैं, पर यूनिवर्स 7 के काइज उसे बेवकूफ समझने लगते हैं कि उसमें तो काइज जैसे कोई भी मैनर्स नहीं। तभी बेजल बू को हार मानने का बोलता है और बू की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स न आने पर एक बार फिर से उसे फुटबॉल बना लेता है। एंड कुछ और समय तक पीटने के बाद खुद ही अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देता है कि अब बू इतना कमजोर पड़ गया है कि वो बॉल भी नहीं पा रहा है, जबकि बू रिंग में ही सोया रहता है। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड खत्म होती है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।